लोमश ऋषि के शाप से ब्राह्मण शरीरधारी काकभुशुंडी को कौवे का शरीर प्राप्त हुआ, किंतु साथ ही ऋषिवर ने उन्हें राम मंत्र भी दिया। श्री राम का ध्यान करने की विधि बताकर उन्होंने श्री रामचरित सुनाया, जिसे स्वयं उन्होंने भगवान शिव से सुना था। अत्यंत प्रेम से इनके सिर पर हाथ रखकर ये वर दिया, उन्हें प्रभु कृपा प्राप्त होगी और अपनी इच्छा के अनुसार वे जो भी रूप धारण करना चाहेंगे कर पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण वरदान उन्हें ये प्राप्त हुआ कि अपना शरीर त्याग करने की इच्छा करने पर ही मृत्यु उनका वरण करेगी, अन्यथा नहीं। उन्हें कोई भी दोष, कोई अवगुण व्याप्त नहीं होगा और अपनी इच्छा मात्र से ही जिस उपलब्धि की कामना करेंगे वो उन्हें सहज ही प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार अपने पूर्व जन्मों की कथा सुनाकर काकभुशुंडी ने गरुड़ से कहा, हे पक्षीराज, मैं यही कौवे का शरीर धारण कर 27 कल्पों से यहाँ निवास कर रहा हूँ। मुझे कौवे का शरीर इसलिए सबसे अधिक प्रिय है क्योंकि इसी शरीर से मैंने श्री राम की अविचल और अखंड भक्ति पाई है। राम भगति जिनकी उर नाही, कबहु न तात कहियति न पाहि। मुनि मोहि विविधि भांति समझावा, मैं सप्रेम मुनि पद सिरुनावा। निज कर कमल परसि मम सीसा, हर्षित आशीष दीन्ह मुनीसा। राम भगति अविरल पुर तोरे, बसिहि सदा प्रसाद अब मोरे। सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन अमान। काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान। जेहि आश्रम तुम बसब पुनि, सुमिरत श्री भगवंत। व्यापी तहाँ न आविद्या, जो जन एक प्रजंत। काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कछु दुख तुम्हि न व्यापी काहू। राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रगट इतिहास पुराना। बिनु श्रम तुम जानब
आश्रम आया, प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पाया। यहाँ बसत मोहि सुनु खगईसा, बीते कलप सात अरु बीसा। करऊं सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनहि बिहंग सुजाना। जब जब अवधपुरी रघुबीरा, धरहि भगत हित मनुज शरीरा। तब तब जाई रामपुर रहऊं, शिशुलीला बिलोकी सुख लहऊं। पुनि उर राखी राम शिशु रूपा, निज आश्रम आवऊं खगभूपा। कथा सकल मैं तुम्हि सुनाई, कागदेह जेहि कारण पाई। कहिउ तात सब प्रश्न तुम्हारी, राम भगति महिमा अति भारी। ताते ये तन मोहि प्रिय, भयउ राम पद नेह। निज प्रभु दर्शन पायउ, गए सकल संदेह। भगति पछ हट करि रहेउ, दीन्हि महर्षि साप। मुनि दुर्लभ बर पायउ, देखहु भजन प्रताप।